My name is Mubashir Hassan, and I have done my FSC medical in the year 2022. I am from Satyagram village, near Shah. Thank you. Oh, good. थैंक यू, थैंक यू। बेटा ये इंट्रोडक्शन का मकसद ये होता है, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो हर चीज़ पे कादर है और जिसके कब्जे में हमारी जान है, जिसके एक हुक्म से आज मैं आपसे मुखातब हूँ। अदरवाइज किसी इंसान में ये इतनी हिम्मत नहीं है कोई एक सांस भी ले सके। तो इंट्रोडक्शन करने का मकसद ये था कि मुझे अंदाजा हो जाए कि बच्चों का लेवल क्या है, मैं उनके लेवल पे जाके गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। तो बेटा मेरा नाम अरशद नज़ीर है, मैं आप ही की तरह आपके माशरे से ही पढ़ के ऊपर आया हूँ और जॉब करता हूँ प्राइवेट सीनियर लेवल पे। तो कभी कभार दोस्तों से या बच्चों से सीखने का मौका मिल जाता है। ये अल्फाज मैंने इसलिए बोला है कि अमूमन जो है ना चीज़ें बच्चों से ही सीखने को मिलती हैं। बड़े जो हैं वो अपनी एज के साथ चीज़ें समझते हैं और उन्हीं को लेके चल रहे होते हैं, लेकिन बच्चों में इनोवेशन होती है, उनमें जुस्तजू होती है, सीखने का अमल तेज होता है और वो कुछ ऐसा सोच रहे होते हैं जो हम नहीं सोच रहे होते। तो उनसे हमेशा सीखने का मौका मिलता है और सीखने को भी मिलता है। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे बड़ी सादा सी, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं इस टेक्नोलॉजी के दौर में। हमारे जो प्रोफेशंस हैं, क्या हमें वो सपोर्टिव हैं जो हम बनना चाहते हैं, क्या वो हमें सपोर्ट दे रहे हैं, या हमें कुछ चीज़ें ऐसी ऐड करनी पड़ेंगी जिससे हमारे प्रोफेशन जो है वो इनोवेशन की तरफ चले जाएंगे और हम वो कुछ कर पाएंगे जो कि अभी नहीं कर रहे, जो भी नहीं सीख रहे, या आने वाले वक्त में वो टूल्स, वो इनोवेशंस हमारे साथ कैसे अटैच हो सकती हैं, हम कैसे लर्न कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल, इसमें 3-4 स्लाइड्स मैंने बनाई हैं, इसमें हम गुफ्तगू करेंगे। साथ हम आज की टेक्नोलॉजी जो है वो हमें पढ़ाने में, सिखाने में कहाँ मददगार साबित हो सकती है वो बात करेंगे। तो आप रेडी हैं? चलें, थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट सर। तो बेटा सबसे पहले मैंने आपको एक स्लाइड में दिखाया, द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर। तो जब बच्चा पैदा होता है तो बीइंग अ मुस्लिम हम सबसे पहले एक कान में अजान देते हैं, दूसरे कान में अजान देते हैं। उसकी 2 वजूहात होती, हो सकता है कि एक वजह का आपको पता हो। सबसे पहले ये वजह होती है कि उसको ये बताया जाता है कि तुम मुसलमान हो। अजान दे के बताया जाता है कि वो हस्ती बहुत बड़ी है जिसने तुझे पैदा किया है, तो अब तू दुनिया में आ गया है, अब तेरा यहां पे कैरियर शुरू हो गया। तो बच्चे का कैरियर एक अजान से शुरू हो जाता है। तो दूसरा मैसेज ये होता है कि सबसे पहले लिसनिंग, कि बच्चे को आवाज सुनाई जाती है, उसको सुनना बताया जाता है। तो हमें सबको सबसे पहले लिसनिंग अपनी बेहतर करनी है, हमें अपना सुनना बेहतर करना है, हमने अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करना है। जो बच्चा लिसनिंग बेहतर कर लेगा, भले वो उर्दू सीखना चाहता है, इंग्लिश या कोई टेक्नोलॉजी, वो बच्चा जल्दी ग्रो कर जाएगा। क्योंकि अगर उसको समझ नहीं आती है तो वो दोबारा से अपने टीचर से पूछेगा और वो अपनी लिसनिंग बेहतर कर लेगा, सीखना बेहतर कर लेगा, तो कल वो राइटिंग, स्पीकिंग, हर चीज को बेहतर कर लेगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी लिसनिंग बेहतर करनी है। जब आपका लेक्चर हो रहा है तो आपने उस लेक्चर को इस लेवल तक सुनना है कि हर चीज आपको समझ आ जाए। लिसनिंग की रोल रखती है आपकी तरक्की में।
तो ये दो चीजें मैंने बताई हैं कि जो बच्चे के पैदाइश पे आपको सुनाई जाती है अजान, तो उसके दो मकसद है। मैं इन दो मकसद को ही लेके आगे बात करने वाला। फिर जब बच्चा जो है थोड़ा बड़ा होता है तो उसके पेरेंट्स जो हैं, उसके जो बड़े हैं, वो उससे बात करते हैं तो वो मुस्कुरा के जवाब देता है, उसके चेहरे पे खुशी होती है, वो छोटी सी ख्वाहिश भी करता है, बाज दफा खुशी में, बाज दफा नागवारी में। तो आपको भी ऐसे ही रिस्पॉन्स करना है अपने टीचर को कि जब आप लेक्चर ले रहे हैं तो आपने जब लिसनिंग कर ली है तो आपने खुशी से उसको एक्सेप्ट करना है, उसको समझना है, क्योंकि आपका पर्पस जो है आगे बढ़ने का है, सीखने का है। तो आप यहां पे बैठे ही भी इसी मकसद के लिए, तो वो टाइम आपका जाया नहीं होगा। जितना अच्छा बच्चा लिसनिंग करेगा, उसका रिस्पॉन्स करेगा, उतना ही वो अच्छा सीखेगा। आगे चलते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं, बच्चे ने कोई चीज मांगनी होती है तो वो बच्चा जो है मांगता नहीं है, लेकिन अपने चेहरे से उस चीज का इजहार करता है, बोल के और मुस्कुरा के, ख्वाहिश करके। तो बेटा ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं इसी तरह ही आपने करना है। इससे क्या होगा कि टीचर जो है वो ज्यादा आपको सिखा पाएगा, उसकी मोहब्बत बढ़ जाएगी आपके साथ कि ये बच्चा आर्गू कर रहा है, सीखना चाह रहा है, इसकी ख्वाहिश है। तो जो बच्चा जो है सीखेगा नहीं ना, उससे टीचर थोड़ा सा पीछे हट जाता है, भले उसका पेरेंट, उसका बाप ही क्यों ना टीचर, एज ए टीचर यहां पे खड़ा हो, वो उसको अवॉइड करना शुरू कर देता है। तो ये वो बुनियादी चीजें हैं जो आपको कम्युनिकेट करने में, एक दूसरे से राब्ता बनाने में आसानी से एक दूसरे को तल्लक पैदा करती। अच्छा, दूसरा आगे हम चलते हैं बेटा, इसको बिगिनर लेवल पे हम चले गए हैं, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें आगे एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर। भाई इसमें कोई शक नहीं है, एक आपके पास एजुकेशन है, टूल है, और ये एक ताकत है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं तो आप दूसरों से मुख्तलिफ हो जाते हैं। अगर आपके पास एजुकेशन का टूल नहीं है तो बहुत ज्यादा जो चीजें हैं वो तो ट्रेवल हो रही हैं आपके इन्वायरमेंट में, आप उनको पकड़ ही नहीं सकते हैं, आपकी रसाई नहीं है वहां तक। आपके पास पासपोर्ट नहीं है एजुकेशन का, आप ट्रेवल नहीं कर सकते मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में। इवन कि आप किसी मुल्क में नहीं जा सकते एजुकेशन के बगैर। अगर आपने अपने आप को एजुकेशन के मुतल्लिक सही तरीके से तैयार कर लिया, एजुकेशन का बहुत ज्यादा वाइड एरिया है, इसमें यह नहीं है कि आप पर्टिकुलर कोई एक एजुकेशन ही लेते हैं। आप जब बातचीत कर रहे हैं वो भी एजुकेशन है, आप जब कुछ सीख रहे हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सीख रहे हैं, वो भी एजुकेशन है। तो एजुकेशन पासपोर्ट है आपके पास और आपकी पॉकेट में है, आप कहां यूज करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो एजुकेशन को एज ए टूल लेके चलें, इसको अपना पासपोर्ट बना के चलें कि हमने एजुकेशन को ऐसे बेहतर करना है, ऐसे इंप्रूव करना है कि जब हम कहीं जा रहे हों तो ये हम दिखा रहे हूं अपने टूल्स, अपने जो भी बिलोंगिंग्स हैं, एजुकेशनल के हवाले से नॉलेज है, वो हम दिखा रहे हूं, और दूसरा बंदा जो है वो फील कर रहा हो कि ये पढ़ा लिखा बंदा है। अगर आप स्किल सीख रहे हैं, टेक्निकल हैं, तो आपके स्किल्स जो हैं वो बोलने चाहिए, वो आपका पासपोर्ट होना चाहिए, ताकि जो आगे बंदा ऑर्गेनाइजेशन में बैठा है, जिम्मेदार बैठा है, एचआर वाला बैठा है, या कोई बिजनेसमैन बैठा है, उसको पता हो कि इस बंदे की ये वर्थ है, ये स्किल्स हैं, ये बंदा वेल एजुकेटेड है, ये एजुकेटेड है, ये काम कर सकेगा या कर सकता है। ये आपके माइंडसेट में भी होना चाहिए और ये चीजें आपका असासा होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल कमी बेशी नहीं होनी चाहिए, ताकि आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ बढ़े। आगे चलते हैं, इसको आप थोड़ा सा इसको करें। The beautiful things about learning is that no one can take it। भाई ये तो हम सब जानते हैं कि जो आपके पास आपका नॉलेज है, जो एजुकेशन है, जो स्किल्स है, कोई बंदा छीन नहीं सकता। इवन के लड़ाई झगड़ा भी हो जाए तो ये एक ऐसे एसेट्स हैं, इनविजिबल भी हैं, विजिबल भी हैं।
कि जो ये कोई दूसरा नहीं आपसे छीन सकता। भले आपकी प्रॉपर्टी है उस पे को कब्जा कर ले, आपकी पॉकेट से पर्स गिर जाए, लेकिन ये स्किल्स, ये एजुकेशन, ये असासा, ये एसेट्स आपके कोई छीन ही नहीं सकता। ये आपकी जात से इंडिविजुअली तल्लुक रखते हैं। तो इनको एनहांस करना आपके लिए क्यों जरूरी है कि भाई ज्यादा प्रीशियस है, इससे कीमती चीज कोई नहीं है, क्योंकि इससे कोई छीन नहीं सकता आपसे। अगर छीनेगा तो कोई लैपटॉप ले जाएगा, आप दोबारा ले लेंगे, नया ले लेंगे, लेकिन ये ऐसी चीज है कि इससे कोई नहीं छीन सकता। तो ये आपने स्टेप बाय स्टेप बढ़ानी है, इसको इनहेंस करना है, क्योंकि ये आपकी वो चीज है कि जो आपके पास रहनी है जब तक आप जिंदा है। तो इसमें आपने वैल्यू एडिशंस करनी है, वक्त के साथ साथ इसमें बेहतरी लानी है ताकि आपकी वर्थ बढ़ जाए। इसमें आगे कर थर्ड आ गया, इसमें एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। बिल्कुल ये वेपन है। आप लोगों ने 4-5 माह पहले देखा कि इंडिया पाकिस्तान की वार हुई, तो उसमें ये एजुकेशन जिन लोगों ने सीखी हुई थी उन्होंने मुख्तलिफ टूल यूज किए टेक्नोलॉजी के। जैसे आप स्किलफुल लोग हैं, आप स्किल्ड वर्कर बनने वाले हैं, स्किल्ड मैनेजर बनने वाले हैं और स्किल्ड प्रॉपर्टी बनने वाले हैं, अपने लिए भी पाकिस्तान के लिए भी। तो उन्होंने ये टूल यूज किए, तो हवा में कुछ ऐसा कुछ हो गया कि जंग आप लोगों ने जीत ली। तो ये जो वेपन है ना, ये आपके जेब में है। आपने कैसे उसको तैयार करके रखना है, वेपन को कैसे वेल इक्विप करके रखना है, कैसे आपने उसको मॉडिफाई करके रखना है, ये आप पे डिपेंड करता है। आप अपने टाइम को कैसे यूज करते हैं और अपने हथियार, अपने वेपन जो है कैसे रेडी करके रखते हैं कि जैसे ही किसी के साथ फाइट हो तो आप प्रोफेशनली अपने स्किल से ऐसी जंग लड़ें कि आप जीत जाएं। और ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि आपके पास हर वक्त आपका एजुकेशन, आपके स्किल्स के वेपन जो है रेडी हो। जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप उसको ग्रैब कर लें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो है ना वो आपके पीछे नहीं भागेगी, आपने उसको पकड़ लेना है। तो आपका वेपन रेडी है, आपके टूल्स रेडी हैं, तो आपने फौरन उसको पकड़ लेना है, ग्रैब कर लेना बेटे। एंड वाला अब हम लास्ट पे चलते हैं। हमने बिल्कुल इसको शॉर्ट रखा है 15 से 20 मिनट में, ताकि कंक्लूड हो। इसमें मैं लिखता हूं टीचर्स कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर इट योरसेल्फ। टीचर ने क्या करना है कि आपको नॉलेज देना है, टीचर ने आपको अपॉर्चुनिटी दिखानी है। ये दरवाजा इस तरफ को खुलता है, ये दरवाजा इस तरफ को खुलता है। आपने अपनी इंटायर लाइफ में और इमरजेंसी में ये डोर्स खुद खोलने। इसका मकसद ये है कि कैरियर के लिए आपको टीचर ने तैयार करना है। आपने भले बिजनेस करना है या जॉब करनी है, आपने अपने कैरियर के जो दरवाजे हैं खुद खोलने हैं। अब कैसे खोलते हैं, कब खोलते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। टीचर ने आपको एक फोकस करके बता दिया कि आपकी मंजिल वो ऊपर है। अब आपने कैसे ऊपर जाना है, सीढ़ी लगा के जाना है या आपने दीवार फैलांग के जाना है, पॉजिटिव जाना है या नेगेटिव जाना है, यार आप पे डिपेंड करता है। आपके टीचर ने आपको बता दिया कि ये आपका फोकस है, ये आपकी डेस्टिनेशन है, आपने यहां पे जाना है, तो फिर आप कामयाब है। ये सारे दरवाजे आपने खुद खोलने अपने हाथों से। तो प्रैक्टिकल जब दरवाजे खोलेंगे आप, तो आप कामयाब हो जाएंगे। मेरा ये मानना है कि जब आप स्लो एंड स्टेडी, आपने सुना है ना कि स्लो एंड स्टेडी, कि जब आप स्लो चलते हैं लेकिन समझ के चलते हैं तो आप कामयाब होते हैं। तो उसमें 2-3 चीजें ही होती हैं। इसीलिए टीचर जो है डेली एक सब्जेक्ट में लेक्चर देता है, फिर वो थोड़ा सा उसको खोल के बताता है ताकि बच्चे के ज़हन में वो चीज बैठ जाए जो मैंने पहले बात की थी लिसनिंग वाली, कि वो लिसन कर ले अच्छे तरीके से। जब सुन लेगा, प्रैक्टिकल करेगा उसको, तो वो वहां तक डेस्टिनेशन तक इसको ले जाएगी। तो ये डेस्टिनेशन उसने बताने हैं। टीचर ने आपको बाजू से पकड़ के कामयाब नहीं करना, ना को करता है, इवन के पेरेंट्स भी नहीं करते हैं। पेरेंट्स भी आपको सरमाया देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं, भेजते हैं पढ़ने के लिए
ताकि आप कामयाब हो जाएं। तो दो चीजें, दो शख्सियतें दुनिया में ऐसी होती हैं कि जो इंसान को आगे बढ़ाती हैं और कहती हैं कि हमारे से आगे निकल जाए। एक पेरेंट्स होते हैं और एक टीचर होता है। टीचर भी हमेशा ये चाहता है कि हमारे जो शागिर्द हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, वो इतने आगे निकल जाएं कि कल को जब हम उनको मिलें या वो हमें मिले तो हमें फख्र महसूस हो कि ये मेरा टीचर है। और पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि मेरे सारे पैसे खर्च हो जाएं, मेरा सरमाया खत्म हो जाए, लेकिन मेरे बच्चे मेरे से आगे चले जाएं। तो ये जो डेस्टिनेशन है, ये जो आपकी अप्रोच है, वो वहां तक आपको लेके जाएगी। जो आपका मंसूबा है, जो प्लान है, अगर आप समझते हैं कि वहां तक जाना है तो आपको स्लो एंड स्टेडी जाना है, समझ के जाना है और मुसलसल कोशिश के साथ जाना है। ये एक बात याद रखिएगा कि मुसलसल कोशिश, मैं यहां पे ये जिक्र नहीं कर रहा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मैं कर रहा हूं बात कोशिश की। मुसलसल कोशिश मंजिल का हसूल आसान कर देती है और इंसान को कामयाब कर देती है। अगर आपने यहां पे इलेक्ट्रिकल पढ़ा है, मैकेनिकल पढ़ा है, तो आपको जाहिर है कैड चाहिए, आपको मुख्तलिफ टूल्स चाहिए सीखने के, जिसमें आप अपनी जितने भी चीजें उनको डिजाइन कर सकें, लर्न कर सकें। उसमें वक्त के साथ साथ कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं। वो चीजें क्या करती हैं कि जो पहले वाला टूल है उसमें एडिशन हो जाती हैं, वैल्यू ऐड करती हैं, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ज्यादा फैसिलिटीज होती हैं, वो ऐड होती हैं, तो वो आपको ज्यादा इनहेंस करके आगे ले जाती हैं। तो आज के लेक्चर में यहां तक कि आपने करना क्या है, कैसे करना है और अपना टाइम कैसे यूज करना है। टीचर का टाइम जो है, आपने पढ़ाने वाले का टाइम जो है, उसको कैसे अपनी बेनिफिशियल में, अपनी फायदे में लेके जाना है। और फिर इसमें छोटी सी एक बात मैं ऐड कर देता हूं कि टेक्नोलॉजी का यूज करें। टेक्नोलॉजी आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसका यूज करें, खासकर फिग्मा है, कैनवा है, ऐसी चीजें हैं, उनसे चीजों को कॉम्बिनेशन बनाएं, कंबाइन करें। कंबाइन करके अपने जो टूल्स बनाने वाले हैं, सीखने वाले हैं, उनको आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे ही आप उनको लर्न करना सीखेंगे और रास्ते खुलेंगे, और वहां पे आप ऐसे टूल्स भी मिलेंगे जहां से आपको सर्च करके जो पर्टिकुलर आप चीज चाह रहे हैं वो आपके सामने आ जाए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आप लोगों का जो अभी तक गुफ्तगू हुई है? क्वेश्चन जो है ना उससे लर्न करता है इंसान, क्वेश्चन जो है ना उससे लर्न करता है। वो चीजें जो उसके जहन में सोई होती हैं वो जाग पड़ती हैं, उठ जाती हैं, तो उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग से कुछ चीजें बढ़ती हैं, नॉलेज बढ़ता है। कोई बच्चा कोई क्वेश्चन करना चाहता हो मैकेनिकल के मुताल्लिक, कोई बच्चा टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी और मैकेनिकल के मुताल्लिक कंबाइन करके कोई क्वेश्चन करना चाहता हो। अच्छा चलिए इसको ऐसे देख लेते हैं। एक टूल मैं बता देता हूं आप लोगों को सबको, परप्लेक्सिटी। आप लोगों ने नहीं सुना होगा, यकीनन इस्तेमाल भी नहीं किया होगा। परप्लेक्सिटी को यूज कीजिएगा। मैं इरफान साहब को भी बता देता हूं, वहां पे आप मुख्तलिफ क्वेश्चन कीजिएगा। परप्लेक्सिटी को आप क्वेश्चन दीजिएगा, उल्टे सीधे दे दीजिएगा, वो आपका उसका आंसर देगा और इंशाल्लाह आप उसमें से बेहतर सीखने के मौके हासिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा, आप बहुत ज्यादा शुक्रिया आप लोगों का, आपने टाइम दिया और सुना, और यकीनन इसमें से कुछ चीजें आपके फायदे की होंगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।